ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब था बुरी खबर देना या फिर चुप्पी तोड़ना। उस जगह पे ब्रेक द न्यूज़ को यूज़ किया जाता है। इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ब्रेक को आप चेंज करेंगे। ब्रेक यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मुझे नहीं पता कि उसे कैसे यह बताऊं, लेकिन उसकी पसंदीदा रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। आई डोंट नो हाउ टू ब्रेक द न्यूज़ टू हर, बट हर फेवरेट रेस्टोरेंट इज क्लोजिंग डाउन। बच्चों को यह बताना मुश्किल था कि उनका पालतू कुत्ता मर गया है। इट वॉज डिफिकल्ट टू ब्रेक द न्यूज़ टू द चिल्ड्रेन दैट द पेट डॉग हैड पास्ड अवे। यहाँ पे हैड क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट पास्ट में, तो सेकंड पार्ट भी पास्ट में होगा, भले हम हिंदी में है लिखे हुए। ओके, बिफोर लॉन्ग, शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही, उस जगह पे बिफोर लॉन्ग को आप यूज़ करेंगे। ओके, सेंटेंस से पहले या फिर सेंटेंस के बाद में भी आप बोल सकते हैं। जैसे जल्द ही हम इस समस्या को सुलझा लेंगे, मतलब हल कर लेंगे और वापस पटरी पर आ जाएंगे। बिफोर लॉन्ग वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड गेट बैक ऑन ट्रैक। जल्द ही आपको खुशी होगी कि आपने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर दिया। बिफोर लॉन्ग यू विल बी ग्लैड यू स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। नेक्स्ट वन इज बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के जरिए, के नाते, के बल पर। उस जगह पे बाय वर्च्यू ऑफ को आप यूज़ कर सकते हैं। ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप जीरन फॉर्म में, मतलब आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। अगर बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे। ओके, जैसे कप्तान के जरिए उसे अंतिम फैसला लेना था। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द कैप्टन शी हैड टू मेक द फाइनल डिसीजन। नागरिक होने के नाते आपको वोट देने का अधिकार है। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सिटीजन यू हैव द राइट टू वोट। बाय ऑल मीन्स, हर तरह से, किसी भी तरह। बाय ऑल मीन्स, ओके, बाय ऑल मीन्स एंड देन सेंटेंस, सेंटेंस एंड देन बाय ऑल मीन्स इट इज़ अप टू यू। मैं हर तरह से तैयार हूँ। बाय ऑल मीन्स आई एम रेडी। बाय ऑल मीन्स आई एम रेडी। हर तरह से मैंने उसे समझाया था। बाय ऑल मीन्स आई मेड हर अंडरस्टैंड। आई मेड हर अंडरस्टैंड। फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब बहुत दूर तक, दूर दूर तक, उसे हम फार एंड वाइड कहेंगे। ओके, आइए इस रेसिपी को दूर दूर तक शेयर करते हैं। लेट्स शेयर दिस रेसिपी फार एंड वाइड। वे इस बीमारी के इलाज के लिए दूर दूर तक खोज रहे हैं। दे आर सर्चिंग फार एंड वाइड फॉर अ क्योर फॉर दिस डिजीज। फार एंड नियर। फार एंड नियर, चारों ओर से। ओके, लोग चारों ओर से आए थे पार्टी में। पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू द पार्टी। मैंने हर जगह निमंत्रण दिया था। आई इन्वाइटेड फार एंड नियर। फॉर गुड, हमेशा के लिए। फॉर गुड, हमेशा के लिए। मैं धूम्रपान हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम क्विटिंग स्मोकिंग फॉर गुड। वह हमेशा के लिए कनाडा चली गई है। शी इज़ मूव टू कनाडा फॉर गुड। फॉर फियर ऑफ, के डर से। छात्र पकड़े जाने के डर से परीक्षा में नकल नहीं मारना चाहता था। द स्टूडेंट डिडंट वांट टू चीट ऑन द एग्जाम फॉर फियर ऑफ गेटिंग कॉट। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदारी से और सीधे तौर पर। फेयर एंड स्क्वायर, मैंने ईमानदारी से और सीधे तौर पर प्रतियोगिता जीती। आई वॉन द कॉम्पिटिशन फेयर एंड स्क्वायर। हम ईमानदारी से खेलने में विश्वास रखते हैं। वी बिलीव इन प्लेइंग फेयर एंड स्क्वायर। फॉर द सेक ऑफ, के लिए या फिर के खातिर। फॉर द सेक ऑफ, शांति के लिए अब बहस मत करो। फॉर द सेक ऑफ पीस लेट्स नॉट आर्ग्यू एनी मोर। उसने अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। शी क्विट हर जॉब फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम विद हर फैमिली। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। हमारे इलाके में इंटरनेट समय समय पर बंद हो जाता है। द इंटरनेट गोज़ डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन आवर एरिया। हम समय समय पर पार्क में घूमने जाते हैं। वी गो फॉर वॉक्स इन द पार्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए या फिर फिलहाल, उस जगह पे फॉर द टाइम बीइंग को आप यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई स्थायी समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यह काम करेगा। वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस विल वर्क। फ्रॉम हेड टू टॉय, सिर से पाँव तक, ऊपर से नीचे। फ्रॉम हेड टू टॉय, ओके, वह सिर से पाँव तक कीचड़ में ढकी हुई थी। शी वॉज कवर्ड इन मड फ्रॉम हेड टू टॉय। मैं बारिश में सिर से पाँव तक भीग गया।
आई गॉट soaked फ्रॉम हेड टू toe इन द रेन। गाइस इसी तरीके से 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारा का सारा स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा आपको, ओके। और सभी के कम से कम 5 एग्जांपल्स मिल जाएंगे और स्ट्रक्चर वाइज में आपको क्लियर वे में बताया गया है उसमें। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए फॉर इंस्टेंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप संगीत सुनकर एक नई भाषा सीख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यू कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज बाय लिसनिंग टू म्यूजिक। बी वेयर इफ़, खबरदार अगर, खबरदार अगर उससे बात की तो जाओ और अपना काम करो। जो मैं कह दिया हूँ वो बिल्कुल फाइनल है। कल तुमने उससे बात की थी मेरा मना करने के बाद भी। बी वेयर इफ़ यू टॉक टू हर, गो एंड डू योर वर्क, व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली फाइनल। यस्टरडे यू टॉक्ड टू हिम इवन आफ्टर आई रिफ्यूज्ड। नथिंग बट, खुशियाँ ही खुशियाँ, नथिंग बट, देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देयर इज़ नथिंग बट स्वीट्स, मिठाई ही मिठाई है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जब भी देखो, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं जाते हैं और घूम आते हैं। कुल मिलाकर आप मज़े करते रहते हैं। देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। व्हेनेवर इट इज़ सीन, whenever you want to go, you go and roam around, overall you keep having fun. नीडलेस टू, ज़रूरत ही नहीं। नीडलेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन सेंटेंस। कहने की ज़रूरत ही नहीं। उसकी लाइफ में दुख ही दुख है, वह बहुत परेशान दिखता है। अब तुम क्या चाहते हो, तुम उसे क्यों डिस्टर्ब करते हो। नीडलेस टू से देयर इज नथिंग बट सैडनेस इन हिज लाइफ, ही लुक्स वेरी ट्रबल्ड, व्हाट डू यू वांट नाउ, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। डाइंग टू, मर जाना, मतलब बेताब होना कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए, उस जगह पे डाइंग टू को भी यूज़ किया जाता है। जैसे क्या वह तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहा था, आखिर वह तुमसे क्यों मिलना चाहता था और मिलने के लिए क्यों मरे जा रहा था। वॉज ही डाइंग टू मीट यू, वाई डिड ही वॉन्ट टू मीट यू एंड वाई वॉज ही डाइंग टू मीट यू। हैव नो मैच, टक्कर का ना होना, हैव नो मैच, उसकी टक्कर का कोई नहीं था। जिस तरह से वह काम करता था कोई भी उसे टक्कर नहीं दे सकता था। He had no match. The way he worked, no one could compete with him. No matter what, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं तो इस जॉब को लेकर छोड़ूंगा। चाहे जितना भी मुझे हार्डवर्क करना पड़े मैं करूंगा और इसे हासिल करूंगा। No matter what happens, I will grab this job. No matter how hard I have to work, I will do it and achieve it. Nothing to do with, कोई लेना देना ना होना। Nothing to do with, ओके मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस उससे कुछ बात करना चाहता हूँ, मुझे उनसे बात करने दो फिर मैं चला जाऊँगा। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू हिम, लेट मी टॉक टू हिम एंड देन आई विल लीव। अनलेस, अगर नहीं, अगर तुम पार्टी में नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा, मैं बस आपकी वजह से आने के बारे में सोच रहा था। अनलेस यू कम टू द पार्टी आई वोंट कम ईदर, I was just thinking of coming because of you. Matter to me, मायने रखना, मायने ना रखना, we will use it. Okay, तुम्हारी बातें मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती, इसलिए मेरे को लेक्चर मत दिया करो, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला। Your words don't matter to me, so don't lecture me. I'm not going to listen to you. अलाइन विथ, मेल खाना, मेल मिलाप मतलब एक जैसा, ओके। अलाइन विथ, आपकी सोच मेरी सोच से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए हम दोनों एक साथ काम कर लेते हैं। अगर यह बातें नहीं मिलती तो हम नहीं कर पाते। योर थिंकिंग अलाइन विद माइंड, दैट इज़ वाई वी बोथ वर्क टुगेदर। इफ़ दिस थिंग्स डिड नॉट मैच वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू इट। सो एज टू, ताकि के उद्देश्य से उस जगह पे यूज़ करते हैं। सेम सब्जेक्ट होगा और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं एक मोटरसाइकिल खरीदा ताकि ऑफिस आ सकूं, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदा ऑफिस जाने के लिए, मैं ऑफिस जाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदा। आई बॉट अ मोटरसाइकिल सो एज टू गो टू ऑफिस, और कह सकते हैं इन ऑर्डर टू गो टू ऑफिस। केवल टू से भी काम चला सकते हैं, सो एज टू थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। इंटेंड टू, इरादा होना, मेरा इरादा तुम्हें जान से मारने का नहीं है। आई डोंट इंटेंड टू किल यू, मेरा इरादा तो था उसे जाने देने का। आई इंटेंडेड टू लेट हिम गो। मैं हैव टू,
पढ़ सकता है, पढ़ सकती है। ओके, सिंपल। तुम्हें खेलना पड़ सकता है, एक पॉसिबिलिटी की बात हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यू मे हैव टू प्ले, मुझे यह बाइक बेचनी पड़ सकती है। आई मे हैव टू सेल दिस बाइक। टॉक बिहाइंड समवंस बैक, मतलब किसी के पीठ पीछे बात करना। ओके, तो उस जगह पे टॉक बिहाइंड समवंस बैक को यूज़ करेंगे। मेरे पीछे बात मत करो, यह तुम पर शोभा नहीं देता। डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक, इट डजंट बेफेट यू। से समथिंग टू समवंस फेस, मुंह पर बोल देना। से समथिंग टू समवंस फेस, ओके, ये उसके मुंह पर मत बोलना। डोंट से इट टू हिज फेस, समथिंग की जगह पे जो कुछ भी है उसे रखेंगे, समवन की जगह पे हिज, योर फेस, हिज फेस, माई फेस, आप इस तरह से चेंज करेंगे। ये उसके मुंह पर मत बोलना, डोंट से इट टू हिज फेस। गेटिंग स्पॉइल्ड, बिगड़ते जाना, बिगड़ते चले जाना। गेटिंग स्पॉइल्ड, सिंपल, वे लोग अब बिगड़ते चले जा रहे हैं, दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड। मैं अब बिगड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू गेट स्पॉइल्ड। इरिस्पेक्टिव ऑफ, के परवाह किए बिना। इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब किसी चीज़ के परवाह किए बिना जो आप करते हैं या नहीं करते हैं उस चीज़ को आप दिखाएंगे। जैसे मैं अपनी उम्र के परवाह किए बिना मैं आपसे इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू इरिस्पेक्टिव ऑफ माई एज। एज फॉर एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है तुम काली टी शर्ट पहना करती थी। एज फॉर एज आई रिमेंबर यू यूज्ड टू वेयर अ ब्लैक टी शर्ट। हेंस, इसलिए, वह देर से आया इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया। ही केम लेट, हेंस ही वॉज फाइंड। इंस्टेड ऑफ, बजाय, मैं आम की बजाय केला खाऊंगा। आई विल हैव बनाना इंस्टेड ऑफ मैंगो। आफ्टर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म करके। देख कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग इट। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। डू माई लेवल बेस्ट, जी जान लगा दूंगा। मैं परीक्षा पास करने के लिए जी जान लगा दूंगा। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू पास द एग्ज़ाम। भारत मैच जीतने के लिए जी जान लगा देगा। इंडिया विल डू इट्स लेवल बेस्ट टू विन द मैच। गेट समथिंग डन, करवाना, मेरा काम करवा दो। गेट माई वर्क डन, वो तुम्हारा काम करवा रहा है। ही इज़ गेटिंग योर वर्क डन। फेल्ट लाइक प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मन कर रहा था या फिर मन था, उस जगह पे फेल्ट लाइक यानी पास्ट में यूज़ करेंगे। इसका प्रेजेंट में फील लाइक को यूज़ किया जाता है। जैसे कल मेरा उससे बात करने का मन कर रहा था या मन था। येस्टरडे आई फेल लाइक टॉकिंग टू हर, मेरा नहाने का मन कर रहा था। आई फेल लाइक टेकिंग अ बाथ। डू यू कंसिडर मी, क्या तुम मुझे पागल समझती हो। डू यू कंसिडर मी टू बी मैड, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो। डू यू कंसिडर मी टू बी स्टूपिड। वॉट वॉज द नीड टू, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी यह खाने की। वॉट वॉज द नीड टू ईट दिस, क्या ज़रूरत थी उससे बोलने की। वॉट वॉज द नीड टू स्पीक टू हिम। हैड बेटर, अच्छा होगा, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा ना बोलो। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। एट योर बिहेस्ट, आपके कहने पर, या फिर कह सकते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ यू। ओके, तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग देयर एट योर बिहेस्ट। माँ के कहने पर मैंने आज छुट्टी ली। आई टुक अ लीव टुडे एट मदर्स बिहेस्ट। बाय डिंट ऑफ, के बल पर, के दम पर। ओके, मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर वह कामयाब हुई। शी सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क, रफ्तार के बल पर उसने रेस जीती। ही वॉन द रेस बाय डिंट ऑफ स्पीड। इन क्विस्ट ऑफ, इन क्विस्ट ऑफ के मतलब के खोज में, के तलाश में, उस जगह पे इन क्विस्ट ऑफ को आप यूज़ करेंगे। ओके, इतने सालों बाद तुम वापस आ गई। यू आर बैक आफ्टर ऑल दिस ईयर्स। हाँ, मैं अपने सपनों की तलाश में दुनिया घूम रही थी। यस, आई वॉज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड इन क्विस्ट ऑफ माई ड्रीम्स। इन कनेक्शन विद, के संबंध में, के सिलसिले में, इन कनेक्शन विद। ओके, इन कनेक्शन विद प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सेंटेंस। सुनील, क्या आपको नौकरी के आवेदन के संबंध में कोई अपडेट मिला। सुनील, डिड यू रिसीव एनी अपडेट्स इन कनेक्शन विद योर जॉब एप्लीकेशन। इन व्यू ऑफ, ध्यान में रखते हुए, इन व्यू ऑफ ध्यान में रखते हुए, इतनी गर्मी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए शायद हमें पिकनिक बाद के लिए टाल देनी चाहिए। इन व्यू ऑफ दिस हीट,
मे बी वी शुड पोस्टपोन दिस पिकनिक फॉर द लेटर। इन रिस्पेक्ट ऑफ के संबंध में, के बारे में, इन रिस्पेक्ट ऑफ मुझे यात्रा बजट के बारे में थोड़ी चिंता है, क्या हम कुछ लागत कम करने के तरीके ढूंढ सकते हैं? आई एम अ लिटिल कंसर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रैवल बजट, कैन वी फाइंड वेज टू कट सम कॉस्ट? इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ के सामने, इन द फेस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सेंटेंस, मरीज की बीमारी के सामने भी डॉक्टर आशावादी बना रहा। द डॉक्टर रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक इन द फेस ऑफ द पेशेंट्स इलनेस,